लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। असम में राहुल गांधी के हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने के बयान के बाद हिमंता के पुराने मामले फिर सुर्खियों में हैं। एक्स पर दावे किए जा रहे हैं कि हिमंता पर शारदा चिट फंड घोटाले, लुई बर्जर केस और 1991 में उल्फा के लिए वसूली के आरोप में टाडा के तहत मामले दर्ज थे। हालांकि हिमंता इन्हें सियासी साजिश बता रहे हैं। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में शिलोंग में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए गए। मेघालय फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ बनेगा और सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रुप डी के पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने और 3 नए आपराधिक कानून लागू करने का भी फैसला हुआ। मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने इम्फाल में कहा कि बीजेपी के बहुमत होने के बावजूद वहां राष्ट्रपति शासन है। उन्होंने विस्थापित लोगों की खराब स्थिति और कथित कुशासन का मुद्दा भी उठाया। जवाब में बीजेपी ने कहा कि मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं और 7,000 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। जल्द ही वहां नई सरकार बनेगी। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, तोम्बल, कोकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में हथियार बरामदगी का पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों का अभियान जारी है। ताज़ा कार्रवाई में 86 हथियार, 974 ग्रेनेड, आईईडी, एके सीरीज और इंसास राइफलें बरामद की गई। ये वे हथियार हैं जिन्हें 2023 में लोगों ने पुलिस डिपो से लूटा था। इस कार्रवाई में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश में युवाओं के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने दिल्ली के NIIT फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत चुने हुए सेंटर्स में ग्रामीण युवाओं को साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और डिजिटल सुरक्षा बढ़ेगी। मिजोरम के चम्फाई जिले में म्यांमार के चिन इलाके से आए शरणार्थियों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 3,956 में से 2,923 शरणार्थी अपने गांवों को लौट चुके हैं, क्योंकि म्यांमार में स्थिति सामान्य हो रही है। ये शरणार्थी जून जुलाई में चिन नेशनल डिफेंस फोर्स और चिन लैंड डिफेंस फोर्स के बीच संघर्ष के बाद मिजोरम आए थे। नागालैंड के उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम ने केंद्र सरकार पर 2015 के समझौते को लागू न करने का आरोप लगाया है। संगठन ग्रेटर नागालिम के लिए अलग नगा संविधान और झंडे की मांग कर रहा है। जवाब में नागालैंड बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार शांति के लिए प्रतिबद्ध है। नागालैंड में जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले बढ़कर 9 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से मानसून के दौरान मच्छरों से बचाव की सलाह दी है। कोहिमा और दीमापुर में विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मच्छरदानी और रेपेलेंट्स का उपयोग करने को कहा है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने PWD कार्यालय में 184 नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्तियां TPSC के माध्यम से TES ग्रेड 4 सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दी गई। साहा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 7 साल में 19,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं, जिससे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का लक्ष्य मजबूत हो रहा है। त्रिपुरा ने AI आधारित शासन व्यवस्था में बड़ा कदम उठाया है। विशेष सचिव चंद्रा ने बताया कि आगामी जनगणना के लिए अधिकारियों को जनरेटिव AI प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पहल तेज और डेटाबेस निर्णय लेने में मदद करेगी। सिक्किम हाईकोर्ट ने एक फैसले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का आदेश रद्द कर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 21,89,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मुआवजा 20 अप्रैल 2023 को रोराथांग से बेरिंग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मजदूर के माता पिता को दिया गया। जस्टिस भास्कर राज प्रधान ने फैसला सुनाया कि मृतक एक कामगार था, न कि केवल मुफ्त सवारी करने वाला, और वह बीमा पॉलिसी के तहत कवर था। मुआवजे के साथ ही 9% वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।